पहला तो है हमारा यह फिजिकल बॉडी, दूसरा मेंटल बॉडी, तीसरा एस्ट्रल बॉडी। यह तीन जो है स्थूल शरीर, मानसिक शरीर और सूक्ष्म शरीर, तीन शरीरों से जो भी अनुभव हो रहा है वह साधना का अनुभव नहीं है। यह बात इस पृथ्वी पर कोई कहेगा या नहीं कहेगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन यह बात समझो, हम लोग इस स्थूल शरीर का ही अनुभव खोजते हैं। हम एसी चला लिए, हमारा स्थूल शरीर जो है फिजिकल बॉडी ठंडा हो गया। यह तीन शरीर संसार में रहने का आदि हो गया है और संसार में बहिर्मुख हो गया है। इसे संसार की वासना और संसार के बारे में ही सोचता है। यह बात समझना। आपके 5 ज्ञान इंद्रिय हैं स्थूल शरीर से, और इसी से मन भी काम करता है। मानस शरीर, मन भी इसी से काम करता है और सूक्ष्म शरीर भी इसी से, तीनों इसी से काम करते हैं। पहला है आंख। 60% जो है लॉस ऑफ एनर्जी आंख से होती है। इस आंख से संसार को देखते हैं। दूसरा, आपके सामने कोई आदमी इधर से गया या नहीं गया, तुरंत तुम वहां पे क्या हुआ, कौन गया, आंख इतना व्यस्त हो गया है बाहर। कान, कहीं आवाज दूर से भी आ रही है, कान खड़ा हो जाता है, किधर से आवाज आई, बाहर देखने लगे। नाक, दुर्गंध सुगंध दूर से आ रही है, तुम्हारी नाक व्यस्त हो जाती है, दूर की बात नहीं। जीभ, स्वाद लेने के लिए व्यस्त हो गई और कुछ भला बुरा बोलने में व्यस्त है। चौथा, पांचवा, स्पर्श। हम संसार के वस्तुओं को स्पर्श से जानना चाहते हैं। ये 5 ज्ञान इंद्रिय हैं ज्ञान लेने के लिए। जब तक से कोई आपको समय का सद्गुरु नहीं मिलता है, 5 ज्ञान इंद्रियों को बाहर से मोड़कर अंदर नहीं ले जाता है, जब तक से आपकी उस आंख के द्वारा उस परम चैतन्य को देखने नहीं लगता है, तब तक से वह जो है आंख नहीं जुड़ रही है, उस परम चैतन्य की तरफ धारा नहीं जा रहा है। वह परम चैतन्य कहीं और बाहर नहीं है, आपके अंदर है। और जब तक से वह गुरु खास विधि से, खास मंत्र से, खास टेक्निक्स बताकर आपके आंख की शक्ति को परम चैतन्य की तरफ मोड़ता है, पहला, तो वह परम चैतन्य को वह अंदर देखने लगता है। जब हम साधना करें और साधना में 3 न मिले, पहला गुरु की उक्ति, दूसरा आपका अनुभव, तीसरा वेदोक्ति, वेद लिख दिया गया है, यह तीनों जब एक साथ मिल जाता है तब समझो यू आर करेक्ट इन पाथ, तुम ठीक जगह पर जा रहे हो, ठीक रास्ते में जा रहे हो। उसी तरह से जब हम गुरु की उक्ति और हम कर रहे हैं दूसरा और तीसरा वेद की उक्ति, तीनों वेद जब मार देता है मोहर कि हाँ यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट, लेकिन हम लोग तो वेद को पहले ही नकार दिए हैं, गुरु जी परंपरा को नकार दिए हैं। जब हमारी 5 की राशनाएं अंदर हम जाने लगते हैं और अंदर से हम ठीक उसका ग्रहण करने लगे, तब समझो ठीक रास्ते पर। दृश्य बाहर का, अंदर का देखो। वह शब्द बाहर की क्या सुन रहा है, अंदर का शब्द सुनो। अनहद सुनो भाई, हद से बेहद ले जाए। जैसे प्रकृति में जीव होते हैं, कुछ वेजिटेरियन, कुछ नॉन वेजिटेरियन, शाकाहारी मांसाहारी। शेर, बिल्ली, कुत्ते, ये मांसाहारी। हालांकि किचन फिलॉसफी मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसे मैं किचन फिलॉसफी कहता हूं। इसको बहुत मैं वेट भी नहीं देता हूं। खान पीन में ही मत निपटे रह जाओ, लेकिन थोड़ा विचार कर लो जरूर। वह पका भोजन, मांस जो है पका भोजन, रेडीमेड। उन लोगों की जो आंतड़ी बहुत छोटी होती है, उनका जीभ, उनका मुंह, ऐसी दांत का कंस्ट्रक्शन कुछ और होता है। जो वेजिटेरियन जो होते हैं, शाकाहारी जो पशु होते हैं, उनका देखो, यहां से लेकर के, माने कंठ से लेकर के, जीभ से लेकर समझो और पेट तक लंबी, उनसे 8 गुना लंबी सिस्टम होता है पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम 8 गुना। इसलिए हम लोग को सोचना चाहिए सात्विक भोजन क्या क्या हमको करना चाहिए, जिसे हमारी गाड़ी चले।
यदि मुरी मेरी जो हम डाइजेस्टिव, जैसे हम भोजन हम पका देते हैं, पका हुआ भोजन में आप नहीं जानते, एक बात समझ लो, 80 से 90% एंजाइम मर जाते हैं जो हमको पचाने में मदद करते हैं। नेचुरल भोजन एज इट इज वो एंजाइम रहता है। जितना पका हुआ हम भोजन करते हैं वो जल्दी पचता नहीं है। जैसे फल यदि 3 घंटा में पचा लेते हो तो पका हुआ भोजन को पकाने के लिए, आपके पेट में पचाने के लिए 16 घंटा चाहिए, मिनिमम 16 घंटा चाहिए। लेकिन तुम नहीं देखते हो, पकाना डालते जा रहे हो, उसमें 80% से 90% डॉक्टर कहें एंजाइम मर जाते हैं। उस एंजाइम को आपका शरीर जो है बनाता भी नहीं। कैसे होगा? वही सड़न होता है, गैस्ट्रिक होती है, नाना प्रकार कैंसर जैसा रोग होने लगता है। सबसे पहले यह करो कि कम से कम जब बैठे तो एकदम सीधे बैठो, इसका अभ्यास करो। दिन भर में कम से कम 15-15 मिनट 4 से 6 बार जरूर एकदम अटेंशन में बैठो सीधे, और इसे याद करो कि हम अटेंशन में बैठे हैं, सीधे बैठे हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी है। और जब सीधे बैठे तो अपने श्वास के प्रति सजग हो जाओ। श्वास मेरा नॉर्मल चल रहा है, श्वास पर देखो, ध्यान दो। दृष्टि तुम्हारी जो उधर उधर घूम रही है श्वास के तरफ कर दो। अपना काम करते रहो, मैं काम छोड़ करने के लिए नहीं करता। यह 3 काम करो, और जो साधना बताता है वो दूसरी बात। तुम पढ़ते हो, लिखते हो, ऑफिस में काम करते हो, ज्यादा नहीं कहूं, दिन भर में 4 बार यह मेमोरी में डाल दो कि बिल्कुल सीधे बैठना है। भूल गया तो सीधे बैठो जाओ, 15 मिनट एकदम सीधे बैठो। काम करते रहो, श्वास के प्रति ध्यान दे दो, आंख को श्वास पर दे दो। यह 4 बार 15-15 मिनट के लिए करो। यह हम कोई पंथ संप्रदाय की बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा टेक्निक बता रहे हैं।